Hello friends, hope you all are doing good. This is Divya Agarwal. Welcome to the channel and welcome to the Motivational Monday series. So friends, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप इश्यूज इन लव एंड देयर सॉल्यूशंस. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ लव, what are the problems of relationship and how to deal with it. Actually, I myself am an educator, and along with that I am an NLP counselor and practitioner as well. So जो प्रॉब्लम्स मुझसे स्टूडेंट्स मेरे शेयर करते हैं उनमें से एक और सबसे डेप्थ में जो प्रॉब्लम है वो है लव रिलेशनशिप्स. एंड इसमें आने की वजह से वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने की वजह से वो अपना कीमती समय है या जो अपना जहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए वहाँ वो नहीं लगा पाते हैं, जिस वजह से वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं अल्टीमेटली. सो फ्रेंड्स, लव रिलेशनशिप्स एक्चुअली देर आर 4 स्टेजेस ऑफ लव. फर्स्ट होता है डीप लव, सेकेंड स्टेज हमारी आ जाती है डीप डिसअपॉइंटमेंट, थर्ड स्टेज आती है डीप हेट्रेड, एंड फोर्थ आती है इनफ इज़ इनफ वाली स्टेज या जिसको हम कहते हैं सेपरेशन. और फिर ये चारों स्टेजेस बार बार विशियस साइकिल के फॉर्म में रिपीट होती है. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज इज़ डीप लव. तो ये आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा जिसने भी अभी तक ज़िंदगी में कभी भी किसी से भी मोहब्बत की है, कि डीप लव वाली स्टेज आपकी सबसे ज़्यादा इनिशियल बहुत ही अच्छा पीरियड होता है, जिस वक्त यू फील वेरी गुड, वेरी मच सेटिस्फाइड इन लाइफ, इन एवरीथिंग इट गोज़ वेरी गुड. बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब हम डीप लव में होते हैं उस वक्त अगर हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करने लगते हैं चीज़ें, तो हम डीप डिसअपॉइंटमेंट में आते हैं. हम डीप डिसअपॉइंटमेंट में क्यों आते हैं? इट इज़ लाइक बिकॉज मैं आपको एक छोटी सी लाइन बोलती हूँ. जैसे मैं कहूँगी आपको कम एंड सिट, तो आपको क्लियर है कि मुझे आना है और बैठना है. आप अपने पार्टनर को कहोगे कम एंड सिट, फाइन. बट अगर आप अपने पार्टनर को कहते हो कम एंड लव, तो लव की डेफिनेशन दोनों पार्टनर्स के लिए डिफरेंट है, बिकॉज लव इज़ अनस्पेसिफिक. फॉर अ बॉय लव में बी केयर, लव में बी टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड, और लव में बी बाइंग गिफ्ट्स. एंड फॉर गर्ल मे बी लव में बी जस्ट अ सिंपल हग, लव में बी जस्ट अ सिंपल फोन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो इसलिए आप ये नहीं कह सकते इफ somebody says that come and love, तो it does not mean that if you यूज़ दैट पर्टिकुलर वर्ड लव, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के लिए वो सेम एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज दोनों की जो रियलिटी है लव के ऊपर वो डिफरेंट है, उनका बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है. तो इस वजह से हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं. थर्ड स्टेज आती है डीप हेट्रेड. अब जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर हेट उत्पन्न होने लगता है. वी फील एज इफ दैट ही और शी डज़ नॉट केयर, एंड देन हमको हैवी फील होता है, एम्प्टी फील होता है, लोनली फील होता है. एंड फिर हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेज पे, दैट इज़ जब हम झेल नहीं पाते, जिसको हम कहते हैं इनफ इज़ इनफ वाली स्टेज, जहाँ पे हम सेपरेशन पे आते हैं. और जिस वक्त हम सेपरेशन पे आने लगते हैं उस वक्त हमें हैवी फील होने लगता है. और फिर जब हम सेपरेशन वाली स्टेज में आते हैं, जब हमारा डाइवोर्स हो रहा होता है या जिस वक्त हम ब्रेकअप कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें अंदर से एक गिल्ट फील होने लगता है. जैसे ब्रेकअप आपका हो जाएगा तो उस वक्त हमें एक गिल्ट फील होने लगेगा, और उस गिल्ट को फिर वापस वो डीप लव में बदलने लगता है. वापस हमें लगता है नहीं, ही और शी वॉज राइट, मैंने ही ज़्यादा लड़ाई करी, मैंने ही गलत किया. फिर ये विशियस साइकिल वापस चलती है. एंड देन डिपेंडिंग अपॉन कि हमने अपने ऊपर, अपने रिलेशन के ऊपर कितना काम किया है, ये विशियस साइकिल 1 ईयर में एंड होती है, 5 ईयर्स में या 10 ईयर्स में. इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितने मेंटली एंड इमोशनली मैच्योर हो, राइट. तो अब ये तो थी प्रॉब्लम. अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं. सोल्यूशन क्या है कि जिस वक्त आप डीप लव को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिस वक्त आप फील कर रहे हो कि बस यही मेरे जन्नत जहां, यही है सब कुछ, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर जिस वक्त मिल गया है, उस वक्त आप अपने अपने गोल्स को सेट कर दो. अपने अपने बोलते हैं ना कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूचुअल कॉमन गोल्स को सेट कर लो, ताकि आपको अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ का आप डिसअपॉइंट ना हो. आपके पास एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, कॉमन आउटकम जिसमें होगा, वहाँ पे आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगी. अब मान लो आप सेकंड स्टेज में हो जहाँ पे आप कॉमन डिसअपॉइंट हो रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशंस आप ज़्यादा कर रहे हो. तो उस वक्त क्या करना है आपको? उस वक्त क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डीप लव की बात करेंगे, सो फ्रेंड्स अभी इंडियन सोसाइटी में मैक्सिमम क्या होता है, अगर हम लव की बात करते हैं तो शादी करवा दी जाती है बिफोर लव ओनली. दैट इज़ समटाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ द एज, कि यार इट्स नॉट अबाउट कि वेदर you are really, you do really want to get married or not, you are in love or not, does not matter. What matters is in India, that is your age. If your age आपकी XYZ हो गई है तो definitely you have to go and get married. तो इससे फिर आपको प्रॉब्लम होने लगती है, because some of the students are facing this issue. ओके, सो अब क्या करना है? अब जो सेकेंड स्टेज है वो क्या है?
डिसअपॉइंटमेंट वाला स्टेज, जहाँ पे आपको लगता है कि हम डिसअपॉइंटेड हैं। तो इट इज़ समवट लाइक कि फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हो और गेम में आपको रूल्स ही नहीं पता, दो हैं गेम खेल रहे हैं, रूल्स नहीं पता है आपको। अब क्या है कि हर एक स्टेज के बाद हम बोलते हैं यू आर चीटिंग, यू आर चीटिंग, एंड ऐसे हम डिसअपॉइंट होते हैं और गेम को छोड़ देते हैं। तो जब तक आपके रूल्स नहीं एक दूसरे को पता होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप उस गेम को एंजॉय नहीं कर सकते हो। समवट लाइक कि जैसे जब आप व्हेन यू आर इन लव, व्हेन यू आर इन डीप लव, एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को बताओ with spend quality time and then tell them that this is my expectation, this is something which I really need, this is what defines love for me। ये जो particular चीज़ें, जैसे some of them needs quality time, some of them needs appreciation, some needs gift, different होता है थोड़ा बहुत तो एक दूसरे का आपको म्यूचुअली पता होना चाहिए कि किसको क्या प्रायोरिटाइज्ड है, ताकि आप डिसअपॉइंट होगे ही नहीं, आपको पता होगा एक दूसरे की आदतें, और फिर आप सेकंड स्टेज पे जाओगे ही नहीं। कम्युनिकेशन गैप आपके बीच में नहीं होना चाहिए। यू शुड कम्युनिकेट वेरी नाइसली सो दैट आपको स्टेजेस में कभी अटके ना। बिकॉज होता क्या कि व्हेन यू आर इन लव तो आप सब कुछ बहुत अच्छे से करते हो, पर जब आप लव में अनसेटिस्फाइड या डिसअपॉइंट होने लगते हो तो उस वक्त आपका बाकी उस लव की वजह से आपका सारा काम अटक जाता है, आपका हर वक्त आप देवदास बन के घूमते हो। तो इट्स नॉट गुड, राइट? इट्स नॉट हेल्दी फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो एंड फॉर योर कैरियर एंड सक्सेस लाइफ ऑल्सो, राइट? उसके बाद अगर आप समहाउ डीप हेट्रेड में आ गए हो, है ना, डीप हेट्रेड में मतलब आप थर्ड स्टेज पे हो जहाँ पे आप यू जस्ट हेट योर पार्टनर, जहाँ पे आपको बहुत ही बुरा लग रहा है, तो उस वक्त ट्राई टू जस्ट विजुअलाइज, जस्ट इमेजिन योर गुड मोमेंट्स, जो आपके अच्छे मोमेंट्स है, अपना दिमाग को वहाँ फोकस करो ताकि आपको अपने पार्टनर की वो चीज़ें पता चलें, मतलब आप फील कर सको कि नहीं, आई एम एट प्रेजेंट फोकसिंग ऑन द नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव पॉइंट्स पे मैं फोकस कर रहा हूँ, इस वजह से आई एम फीलिंग बैड। रियलिटी में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको अच्छा फील होना चाहिए, अच्छा फील होगा, बट हम क्योंकि उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं इस वजह से हम बुरा फील कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेज अगर आप हेट्रेड तक पहुंच चुके हो तो अपने गुड मोमेंट्स, अपने जो भी आपकी पॉजिटिव चीज़ें थी अपने पार्टनर के साथ में, उनको इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, आपको अपने पार्टनर का एहसास होगा। जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान करीब होता है उस वक्त उसकी कदर नहीं होती, पर जब वो दूर चला जाता है तो उस वक्त हमें उसकी क्वालिटीज़ नज़र आने लगती हैं कि यार क्यों हम सेपरेट हो गए। तो सेपरेशन आने से पहले इस स्टेज में ही रुक जाओ। फिर चौथा वही, जैसे मैंने आपको बताया, इनफ इज़ इनफ वाली स्टेज, जहाँ पे हम डाइवोर्स पे पहुँच जाते हैं या फिर जहाँ पे हम एक दूसरे को छोड़ने लगते हैं कि यार अब तो मैं नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी में इस पार्टनर के साथ नहीं रह सकता। तो वहाँ पे आप में से कोई भी एक पार्टनर समझदार वाला जो है वो उस चेन को ब्रेक कर दे। चेन को ब्रेक कर दे मतलब क्या, जैसे एक विशियस साइकिल है, जैसे मैंने बताया, अगर मैं कहूँ 1 2 3 तो आपके दिमाग में आएगा एकदम से 4, तो 4 आया, मैं बोलूँगी ABC तो डी आता है आपके दिमाग में। तो अगर आप उस चेन को भेज दो, ब्रेक कर दो, मैं बोल रही हूँ ABC, आगे कुछ बोले ना, तो वो विशियस साइकिल, वो जो इंसान है उसके अंदर अनसेटिस्फाइड वाली फीलिंग आएगी कि यार मैं ही हूँ लड़ाई करने वाला, दूसरा बंदा तो कुछ कर ही नहीं रहा। इट इज़ समवट लाइक कि एक पार्टनर सेपरेट होना चाहता है, लड़ाई करने के लिए आ गया अपने हथियार लेके, दूसरा पार्टनर सिंपली बोल दे आई जस्ट लव यू, आई डोंट वांट टू फाइट विद यू। उसी समय वो जो एक लाइन है वो उस पूरे रिलेशनशिप को अपसाइड डाउन शिफ्ट कर सकती है। सो फ्रेंड्स, इसलिए इन 4 स्टेजेस के ऊपर सिर्फ अपने रिलेशन को देखो, रिलेशंस को ख़राब करना, ख़त्म करना बहुत आसान होता है, बट उनको बनाना, उनमें ट्रस्ट रखना, विश्वास रखना बहुत बहुत ज़्यादा बहुत, उसके लिए आपको विल चाहिए, दिमाग चाहिए, इमोशन चाहिए। एंड अगेन एक और बात मैं आपको कहूँगी, दैट इफ़ यू लव somebody, if you are in a love, then आपकी ज़िंदगी में यू शुड नॉट बी अ स्टूपिड लवर कि आप एक वन साइडेड आप लव कर रहे हो बट समबडी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, देन यू शुड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए कि आप किसी के पीछे ज़बरदस्ती नहीं पड़ सकते हो, आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं एक्वायर कर सकते हो, बिकॉज हर एक के अपने अपने प्रायोरिटीज़ होती हैं और अपने अपने लाइफ पार्टनर्स का इमेज होता है, विजुअलाइज़ किया होता है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए। अगर किसी को भी मिल जाता है और दैट इज़ ही और शी विल बी फॉर्चुनेट अगर दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। अदरवाइज़ अगर आपको अभी कोई अच्छा नहीं मिला है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर यू विल बी गेटिंग एक्सट्रीमली मच बेटर, राइट? सो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप की वजह से अपने जो मेन प्रायोरिटीज़ हैं उनको ख़राब ना करें। लव में जस्ट फील द लव एंड डोंट गेट अटैच्ड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटमेंट से बचने का एक ही तरीका है कि अपने जब आप डीप लव में हैं उस वक्त आप अपनी अपनी प्रायोरिटीज़, अपने अपने जो बोलते हैं ना कि जो भी आपकी इनिशियल
यू नो लव आप किस चीज़ से, आपके लिए लव का डेफिनेशन क्या है, वो अपने पार्टनर के साथ शेयर कर दें। अगर वो भी आपसे प्यार करता होगा या आपका रिलेशनशिप में, अगर आपका रिलेशनशिप हेल्दी होगा तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को कभी भी कुछ भी खराबी नहीं आएगी। इनफैक्ट एक दूसरे को आप सपोर्ट करके ग्रो करोगे। इफ़ यू वांट टू ग्रो इन रिलेशनशिप, इफ़ यू वांट टू ग्रो टुगेदर इन रिलेशनशिप, यू वांट टू टच द स्काई हाई, देन सपोर्ट ईच अदर, लव ईच अदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। See ya.